राधे राधे दोस्तों, कैसे आप दोस्तों। हमारे YouTube चैनल वास्तु उपाय पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि अभी सावन का महीना चल रहा है और दोस्तों सावन का महीना बहुत ही शुभ फलदायक माना गया है। और दोस्तों ये सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रसन्न महीना होता है। इसमें दोस्तों सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। और दोस्तों सावन के महीने में पहले और आखिरी सोमवार का खास महत्व भी होता है। सावन का अंतिम सोमवार दोस्तों 3 अगस्त को पड़ रहा है। इस बार सावन का आखिरी सोमवार कई महीनों में भी खास होने वाला है। इस दिन रक्षाबंधन का भी त्योहार हो रहा है और इसके अलावा दोस्तों इस दिन पूर्णिमा भी एक साथ है और इसके अलावा इस दिन कहीं शुभ संयोग भी बन रहे हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि सावन का अंतिम सोमवार और पूर्णिमा इतनी खास क्यों है। इस बार श्रावण मास में 5 सोमवार पड़े थे दोस्तों। सावन का पहला सोमवार 6 जुलाई को था, जबकि 5वां और अंतिम सोमवार 3 अगस्त को होने जा रहा है। सावन के अंतिम सोमवार के दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सावन के 5 सोमवार को भगवान शिव के मुख का प्रतीक माना जाता है। सावन के अंतिम सोमवार के भगवान शिव के पंचमुख के अवतार की कथा पढ़ने और सुनने का बहुत ही खास महत्व होता है। मान्यता है कि पंचमुख अवतार की कथा सुनने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं थी वो पूरी होने लगती है। और ऐसे दोस्तों श्रावण का अंतिम सोमवार पूर्णिमा के दिन भी है। श्रावण का अंतिम सोमवार पूर्णिमा का दिन है। चंद्रमा को पूर्णिमा का देवता माना जाता है और सोमवार के दिन भगवान शिव को समर्पित है। इसलिए ये पूर्णिमा और सोमवार का अद्भुत संयोग बन रहा है। इसे सौम्य तिथि माना जाता है और इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से हर क्षेत्र में विजय प्राप्ति की जाती है। 3 अगस्त को सोमवार को पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन त्योहार भी है। इस दिन दोस्तों रक्षाबंधन त्योहार भी मनाया जाएगा। सावन के आखिरी सोमवार के रक्षाबंधन का त्योहार आने एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन व्रत रखने, रक्षाबंधन मानने का कई लाभ मिलेगा। और अंतिम सोमवार के दिन पितृ तर्पण, ऋषि पूजन भी किया जाता है और ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। जीवन के हर संकट जो हमारे ऊपर होते हैं वो समाप्त होने लग जाते हैं। और सावन के अंतिम सोमवार के दिन अभिषेक, रुद्राष्टक, लिंगाष्टक का पाठ करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करने से अभिषेक करने के बाद दान भी करना चाहिए, जिससे भी भगवान भोलेनाथ की हम पर विशेष पूजा करनी चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ का हम आशीर्वाद बना रहता है। सावन के अंतिम दिन बेलपत्र, दूध और जल चढ़ाकर भोलेनाथ की पूजा करें। इस दिन भगवान शिव विष्णु की विशेष कृपा हम पर होती है। और ऐसे दोस्तों 3 अगस्त को पूर्णिमा का दिन भी आने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास में आने वाली पूर्णिमा या श्रावणी पूर्णिमा कहलाती है। धार्मिक ग्रंथों में इस दिन स्नान, तप और दान का विशेष महत्व होता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है। दोस्तों इस श्रावण पूर्णिमा पर रक्षाबंधन मनाने की परंपरा है और इस दिन देवी देवताओं का पूजन कर रक्षा सूत्र आपको बांधना चाहिए। इस दिन पितरों के लिए तर्पण भी अवश्य करना चाहिए। और ऐसे दोस्तों पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। यह दिन मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। पूर्णिमा के दिन दोस्तों मां लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की विशेष प्रकार से पूजा आराधना की जाती है। और इस दिन दोस्तों ऐसे ही पूर्णिमा के दिन कुछ खास उपाय करने से माता लक्ष्मी जी बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान विष्णु जी का भी हम पर आशीर्वाद बना रहते हैं। दोस्तों चंद्रमा मां का सूचक है और मन का कारक है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है। स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, घर में पानी की कमी आ जाती है, यह मानसिक तनाव, मन में घबराहट, मन में तरह तरह की शंका और सर्दी बनी रहती है और मन में दोस्तों बुरे विचार बार बार आते हैं। तो ऐसे में चंद्रमा जैसे कृष्ण पक्ष में छोटा व शुक्ल पक्ष में पूर्ण होता है, वैसे वैसे मनुष्य के मन में भी चंद्र का प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों शास्त्रों में कहा गया कि हर पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी जी का आगमन होता है। और ऐसे ही दोस्तों आपको हर पूर्णिमा के दिन आप सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित आपको अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों जो पूर्णिमा की रात चांद का जो सौंदर्य देखते ही बनता है, पूर्णिमा में तो ये तक कहा गया कि इसकी सुंदरता को निहारने देवता भी धरती पर देखने आने आते हैं। बरसात के बाद धुले आसमान से चिटकती चांदनी न केवल मनमोहक होती है, बल्कि ऐसी मान्यता है कि इस रात को चांदनी से अमृत की बूंदें भी धरती पर गिरती हैं। पौराणिक
कथा मान्यता के अनुसार पूर्णिमा के दिन पौराणिक महत्व यह भी है कि इस दिन माँ लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे देवी लक्ष्मी के आगमन का दिन भी माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें पूर्णिमा के दिन कौन से उपाय करके माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए विशेष तैयारियों के साथ इन खास उपायों को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आपको पूर्णिमा की रात चावल से बनी खीर को छलनी से ढककर खुले आसमान में रखना चाहिए। दूध, चावल, चीनी, इसका संबंध चांद और देवी लक्ष्मी से होता है। इस खीर को अगले दिन सुबह प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस खीर में अमृत का अंश होता है जो आरोग्य सुख प्रदान करता है। इसलिए स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए पूर्णिमा की रात खीर आपको अवश्य बनानी चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, आर्थिक सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में पूर्णिमा की रात को जागरण करने का विधान बताया गया है। पूर्णिमा को शयन किए बिना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। यही कारण है कि इसे जागृति को यानी कौन जाग रहा है कि रात में कहाँ रात भी कहा गया है। विष्णु सहस्त्र नामक की पाठ भी आपको इस दिन करना चाहिए। और दोस्तों, ऐसी पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी की कृपा सब पर बनी रहे, ऐसी कामना करते हुए माँ को उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाएं या फिर खुद खाएं। ऐसी प्रिय ये सभी को खिलाएं। ये 5 वस्तुएं दोस्तों, खीर, मखाना, दही, पान और बतासा, ये गुप्त उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, जिन दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े हो रहे हो, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे हो, उनको दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाने के लिए उनको प्रत्येक पूर्णिमा को पति और पत्नी में कोई भी चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य दें। अगर दोनों एक साथ दे भी सकते हैं, इससे और भी बढ़िया होता है। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। और दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्रावण पूर्णिमा के दिन सुबह ही पीपल के पेड़ को पानी दें और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। धूप दीप दिखाकर भोग लगाएं, साथ ही माँ को अपने घर आने का निमंत्रण दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ये सौभाग्य वृद्धि करने वाला उपाय माना गया है। और ऐसे ही दोस्तों, रक्षाबंधन यानी श्रावण पूर्णिमा के दिन आपको 11 कौड़ियों को, दोस्तों कौड़ियों में तो आप समझते ही हैं, 11 कौड़ियों को हल्दी का लेप लगाकर देवी लक्ष्मी जी के सामने रखकर इनकी पूजा करें और पूजा के बाद इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या अलमारी में रख दें। तो आर्थिक मामलों में शुभ फल प्रदान होता है। अगर दोस्तों ये उपाय आप पूर्णिमा के दिन करते हैं तो आपको इसमें जरूर आर्थिक फायदा होता है। कौड़ियों को देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है और मान्यता है कि कौड़ी से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन का भी आगमन बना रहता है। और ऐसे दोस्तों, अगर आपके घर में कोई मानसिक तनाव या फिर मानसिक परेशानी से गुजर रहा है, नकारात्मक माहौल बन चुका है आपके घर में, तो आपको श्रावण पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर देवी लक्ष्मी जी को भोग लगाएं और गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच इस प्रसाद को बांट दें। ऐसी मान्यता है कि इस कष्ट और तनाव दूर होता है और इस उपाय को करने से समृद्धि का कारक बनता है। और ऐसे ही दोस्तों, आपको पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन वाले दिन घर के मुख्य द्वार पर रंगोली और स्वास्तिका आपको अवश्य बनाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी आकर्षित होती हैं। साथ ही दक्षिणावर्ती शंख पर लक्ष्मी यंत्र लिखने और जप करने से धन प्राप्ति का योग बनता है। इस शुभ योग में घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना को भी धन वृद्धि कारक माना गया है। दोस्तों, आप भी इस दिन पूर्णिमा के दिन आपको दक्षिणावर्ती शंख का अपने घर पर अवश्य स्थापित करना चाहिए, जिससे आपके घर में आर्थिक परेशानियों को भी दूर होने लगती है। और ऐसे ही दोस्तों, आपको रक्षाबंधन के दिन पूजा घर में एकादशी नारियल स्थापित करने से भक्तों को माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और पूजा में इस प्रकार के नारियल को बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता, ऐसा ज्योतिष उपाय शास्त्र में बताया गया है कि इस प्रकार पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के दिन एकादशी नारियल का स्थापित करने से भक्तों पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी होती है। और ऐसे ही दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा के दिन सावन समाप्त हो रहा है। सावन मास के स्वामी भगवान शिव माने जाते हैं। इस महीने की समाप्ति पर भगवान शिव की पूजा फलदायी मानी गई है। शिव जी को प्रसन्नता के लिए दूध में घी, दही, गंगा जल और शहद मिलाकर शिव जी की पूजा करें और सफेद चंदन व फूल अर्पित करें। रात के समय जब चांदनी पूरी खिल जाए तो चंद्रमा को दूध और खीर अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि इससे मनोकामना पूरी होती है, जो हमारा दुर्भाग्य होता है वह दूर होता है। तो दोस्तों, आप भी इस पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के दिन दोस्तों, माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी के समक्ष दोस्तों आप व्रत भी रख सकते हैं। दोस्तों, व्रत रखने से माँ लक्ष्मी जी सौभाग्यवती का वरदान देते हैं और दोस्तों हमारी आर्थिक परेशानी आ रही उनको समाधान करते हैं। दोस्तों, आप भी इस पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के दिन इन उपायों को अपनाकर आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और तमाम प्रकार की
आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकते हैं।